है कि आज ये जो फिजिक्स है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, इसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा। तो चलिए फिजिक्स को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि फिजिक्स आपका जो वर्ड है वह आपका ग्रीक वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स जो वर्ड है वह आप कहेंगे ग्रीक वर्ड फाइसिस से, क्या है, फाइसिस से आया है ना, जिसका अर्थ होता है फाइसिस, विच मीन्स आप कहेंगे विच मीन्स नेचर, विच मीन्स नेचर, है ना, विच मीन्स आपका क्या है, नेचर है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि फिजिक्स क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये नेचुरल फेनोमेनन का अध्ययन है। ये किसका है, नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन होता है। मैं आपको और बताऊं तो आपको ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स जो है वह आपका फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन है। ये किसका है, फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन है। अब कहिएगा ये क्या होता है, बिल्कुल आगे बताऊंगा। तो फिजिक्स जो है वह स्टडी है किसका, तो आप कहेंगे कि ये इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन, है ना, इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये किसका अध्ययन है, मैटर एंड एनर्जी का अध्ययन है। ये एक बेसिक सी जानकारी मैंने आप लोगों को फिजिक्स के संबंध में देने का प्रयास किया है कि फिजिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा फिजिक्स के अंतर्गत आप नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं, है ना। फिजिक्स आपका जो है व्हाई एंड हाउ का जवाब देता है, व्हाई एंड हाउ, है ना, व्हाई एंड हाउ। इस दोनों के प्रश्नों का आंसर आपको कहां मिलता है, फिजिक्स में आपको मिलता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम इन सभी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं, नेचुरल फेनोमेना, फिजिकल क्वांटिटीज, मैटर एंड एनर्जी का। क्लियर है ना। आइए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन पर है। अब देखिए, अगर जैसा कि अभी आपको मैंने एक बात बोला कि फिजिक्स जो है वह आपका फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज आपका है, आप बताइए फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियां क्या है, तो वो है जिसे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड। आप जिसको क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, उसको कहा जाता है आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब मापेंगे किसी भी चीज को तो उसमें आपका दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू की आवश्यकता होती है और एक आपका उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगाना पड़ता है। बोलिए यस और नो। जब आप किसी भी चीज को मापते हैं तो उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक उसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू की आवश्यकता होती है और एक उसमें यूनिट की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान के चलिए कि ये एक आपका कोई चीज है ना, तो आप कहते हैं कि इसका ये कितना है, आपने लिखा कि ये 20 है, तो 20 क्या, ये प्रश्न रह जाता है ना, 20 क्या, तो आप इसके साथ कुछ ना कुछ लगाते हैं कि ये 20 केजी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 20 है ये आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू है और ये जो केजी है वह आपका एक यूनिट है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग माप सकते हैं, उन सभी को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू की और एक आवश्यकता होती है यूनिट का। ध्यान रखना है फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करते हैं। हम लोग ध्यान रखिएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन नहीं करते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जी, अभौतिक राशियां, अभौतिक राशियां का हम लोग इसके अंतर्गत नहीं करते। अब कहिएगा ये कौन सी बला है, ये अभौतिक राशियां क्या है, अभौतिक राशियां वो है जिसे आप नहीं माप सकते हैं, अर्थात दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे आप माप नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, जिसे मापा नहीं जा सकता है, वो सब के सब आपका क्या कहलाते हैं, वो सब के सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आज तक आपने किसी को बोला है आई लव यू 2 kg, आप बताइए आपने किसी को बोला है आई लव यू 2 kg, आई लव यू 2 किलोमीटर, सोचिए आप, ऐसा आपने बोला है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो लव है, ये जो आपका प्यार होता है, वह आपका प्यार को मापा नहीं जा सकता है।
क्लियर है ना। आपने किसी को बोला है कि यू आर 2 kg ऑनेस्ट, कि तुम 2 किलो ईमानदार हो, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑनेस्टी है ना, प्यार, यानी जो भी इमोशन से जुड़ा हुआ आपका चीजें हैं, है ना, सिर्फ ऑनेस्टी ही नहीं, डिजऑनेस्टी भी, बेईमानी भी ले सकते हैं, सिर्फ अच्छी चीजों का ही नहीं, जितने भी आपका इमोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सभी चीजों को हम लोग क्या है, वो सभी चीजों को हम लोग माप नहीं सकते हैं। जिसको मापा ही नहीं जा सकता है उसका आपको फिजिक्स में कोई स्थान नहीं है। फिजिक्स आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन नहीं करता है। फिजिक्स सिर्फ आपका उसी का अध्ययन करता है जिसको वह माप सकता है, एग्जैक्टली आपको बता सकता है ना। बिल्कुल सभी के लिए है ये गुड्डू, सभी के लिए है। ये जो आपका क्लास है एकदम बेसिक से मैं एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, ये क्लास सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स आपका नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन है, फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन है, फिजिक्स आपका मैटर और एनर्जी के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है, इंटरेक्शन का अध्ययन है। हमने बोला कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिसे आप माप सकते हैं, और जब जिसको आप माप सकते हैं उसको मापने में आपको दो चीज की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू की आवश्यकता होती है, एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की आवश्यकता होती है, और एक उसके लिए कोई ना कोई यूनिट की आवश्यकता होती है ना। ये आपका कोई ना कोई यूनिट की आवश्यकता होती है। चलिए बात ध्यान में क्या करना है, रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपकी मूल राशियां। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब उस फिजिकल क्वांटिटीज में वैज्ञानिकों ने आपका दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके उसने 7 मूल राशियां निकाला, 7 फंडामेंटल, है ना, क्या है, 7 फंडामेंटल, या आप यूं कहें बेस क्वांटिटीज निकाला, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल, या यूं कहें कि 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज उन्होंने निकाला। अब ये जो 7 है वो आपका कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका द्रव्यमान, कौन है, द्रव्यमान, जिसको आप मास कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, मास कहेंगे। दूसरा आप ले सकते हैं कि आपका क्या है, लंबाई, दूसरा क्या लेंगे, लंबाई, जिसको आप लेंथ कहते हैं, जिसको लेंथ कहते हैं। तीसरा आप ले सकते हैं समय, जिसको क्या लेंगे, समय, जिसको आप टाइम कहते हैं, जिसको क्या है, टाइम कहते हैं। चौथा आप ले सकते हैं तापमान, क्या ले सकते हैं, तापमान, अर्थात टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, ओके ना। और इसी प्रकार से आप पांचवा ले सकते हैं, तापमान के बाद आप ले सकते हैं विद्युत धारा, क्या ले सकते हैं, विद्युत धारा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आप ले सकते हैं। और इसी प्रकार आप ले सकते हैं, इसी प्रकार ले सकते हैं ज्योति तीव्रता, क्या ले सकते हैं, ज्योति तीव्रता, अर्थात लुमिनस इंटेंसिटी, क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट एंड लास्ट आप लेंगे पदार्थ की मात्रा, क्या लेंगे, पदार्थ की मात्रा लेंगे, अर्थात अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। क्लियर है ना। ये 7 गो आपका मूल राशि है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए क्लियर है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। अब जैसा कि हमने बोला है कि जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको भी मापा जा सकता है उसके लिए कोई ना कोई यूनिट तो होगा ना। क्योंकि मापेंगे तो किस में मापेंगे, कुछ तो बताना होगा ना जी, कि इसमें मापेंगे, उसमें मापेंगे, ये आपका होगा, वो होगा। आप ही लोग बताइए, ऐसा तो कुछ होगा कि नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि इस मास के लिए, इस मास के लिए, इसके लिए आप मापने के लिए क्या लाइएगा। तो आप कहेंगे इसके लिए आप किलोग्राम लाएंगे, क्या लाएंगे, किलोग्राम लाएंगे।
जिसको केजी से आप इंडिकेट करेंगे। क्या है? किलोग्राम। ये पूरे सात जितने भी फंडामेंटल यूनिट जो क्वांटिटीज है या जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा उसमें मात्र एक ये एक यूनिट है जिसमें आपका किलो लगा हुआ है, जिसमें मात्र किलो लगा हुआ है वो एक है, इसके अलावा किसी में नहीं है। अब जैसे लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में सिर्फ आपका मीटर लेना है, किलोमीटर नहीं ले लेना है, किलोमीटर नहीं ले लेना है, सिर्फ मीटर लेना है। और इसके लिए आपको एम आएगा। क्या आएगा? एम आएगा। टाइम के लिए आता है, टाइम के लिए आप जानते हैं समय के लिए आपका एक ही वो है, वह है आपका सेकंड। कौन है? सेकंड है। एस से इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। तापमान के लिए ध्यान रखिएगा, तापमान के लिए केल्विन लेंगे। क्या लेंगे? केल्विन लेंगे और इसको के से इंडिकेट करेंगे। और विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। किस में मापेंगे? एम्पियर में मापेंगे। और एम्पियर के लिए आप ए लाइएगा। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला लाइएगा। क्या है? कैंडेला लाएंगे। और इसके लिए आपका सीडी लगाइएगा। और आपका पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए आप मोल लगाएंगे। क्या लाएंगे? मोल लाएंगे। और मोल में आप ध्यान देना है MOL इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो 7 आपका फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज हैं, ये उसके मात्रक है। ये उसके क्या है? मात्रक है। बिल्कुल पूजा PDF मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मात्र एक क्वांटिटी है इसमें जिसका मात्रक में आप देख रहे हैं, यूनिट में जिसका देख रहे हैं किलो लगा हुआ है। ये गलती किसी और में नहीं करना है ना, किसी और में नहीं करना है, सिर्फ इसी में आपका किलो लगा हुआ है। तो ये 7 आपका क्या हुआ? भौतिक राशियां, जिसको आप मूलभूत राशियां कहेंगे। मूलभूत क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सब किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये आपका जो 7 फंडामेंटल है ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र है। ये क्या है? स्वतंत्र है। जो किसी पर निर्भर नहीं करता है वो स्वतंत्र है। बिल्कुल आप लोगों के जैसा ये भी स्वतंत्र है ना। जैसे आपको मन करता है तो पढ़ाई करते हैं, नहीं मन करता है नहीं पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसके पास भी स्वतंत्रता है। ये आपका किसी से प्रभावित नहीं होगा, किसी से ये आपका मतलब किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये 7 मूलभूत राशियां हुआ। इसी प्रकार अगला आपका देखिए यहां पे आपको ट्रिक भी दिया हुआ है ना। MLTTIC। तो M से क्या हो गया? मास। L से क्या हो गया? लेंथ। T से क्या हो गया? टाइम। T से क्या है? टेम्परेचर। I से क्या रखेंगे? इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और C से क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। A से क्या रखेंगे? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये आप याद रख सकते हैं। देखिए दो जो राशि है वह पूरक राशियां हैं। क्या है? दो आपका जो राशियां हैं वह आपका क्या होती है? पूरक राशियां होती है। मतलब देखिए एक और ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशि पढ़िएगा, इसके बाद क्या पढ़िएगा? व्युत्पन्न राशियां यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया गया होगा। लेकिन आपका ये जो 2 पूरक राशियां जिसको आप कर रहे हैं इसकी सहायता से कोई राशि बनाई नहीं जाती है, इसलिए ये और दूसरा पर निर्भर भी नहीं करता है। तो ना तो इसको फंडामेंटल कहेंगे ना तो इसको डेराइव्ड कहेंगे, इसलिए इसको आपका हमने डाल दिया किसमें? पूरक राशियां में, सप्लीमेंट्री में डाल दिया। क्लियर है ना। और बताइए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में वह आपका 2 गो कौन कौन है? तो आप कहेंगे एक है समतल कोण। कौन है? समतल कोण, जिसको आप कहते हैं प्लेन एंगल, जिसको क्या कहेंगे? प्लेन एंगल कहेंगे। और दूसरा जो होता है वह है आपका ठोस कोण या घन कोण भी आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पे घन कोण लिखा मिलेगा तो बिल्कुल आपका हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या आ गया। सॉलिड एंगल, इसको क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे, है ना। और इसको मापते हैं किसमें जी? इसको मापा जाता है रेडियन में। इसको मापेंगे आप रेडियन में, ठीक है ना, इसको रेडियन में। और इसको मापा जाता है अस्टेरेडियन में। इसको क्या है? अस्टेरेडियन में आपको मापा जाएगा, है ना। अस्टेरेडियन में आपको मापा जाता है। तो ये आपका जो चीजें हैं वो आपका ध्यान रखना है। तो 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका क्या हो गया? सप्लीमेंट्री आपका क्वांटिटीज हो गया। 7 फंडामेंटल हो गया। और अब आगे आते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब आप पूछ सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना, है ना जी। आप पूछ सकते हैं कि नहीं? बोलिए
पूछिए एक बार कि आपका व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना। चलिए जल्दी से एक बार आप हम लोग हमसे पूछिए कि व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना, तो मैं बताऊंगा। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके हमसे पूछिए आप लोग कि सर व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना। जैसे मैंने आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या बताया 7, जैसे मैंने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का संख्या बताया 2, तो आप हमसे प्रश्न करें कि आपका व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितना, और नहीं तो कहिए तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कि व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना। चलिए जल्दी से बता दिया जाए, जल्दी से बता दिया जाए। कौन बता रहे हैं सबसे पहले, कौन बता रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले किनका आता है। कौन बता रहे हैं व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना? कौन है वो महान योद्धा जो बताएंगे कि व्युत्पन्न राशियां की संख्या कितना? चलिए जल्दी से बताया जाए। कोई नहीं बताएंगे, क्या बात है, आज सब लोग बड़ा उदास दिख रहे हैं जी, क्या बात है? ये उदासी का कारण क्या है? ये इतना खामोशी लेकर के क्यों बैठे हुए हैं? थोड़ा सा हलचल कीजिए, है ना। यस वेरी नाइस गुड्डू, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। यस बिल्कुल बहुत अच्छे। व्युत्पन्न राशियां की संख्या आप कहेंगे इंडेफिनिट है ना। वह ये प्राप्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न राशियां क्या है? प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त किया जा सकता है उसको हम कैसे, आपको एक निमित जो लिमिट संख्या है उसमें मैं इसको नहीं बांध सकता हूं, है ना। तो आप कहेंगे कि इसका इंडेफिनिट है। यानी व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां वो है जो आपका मूलभूत राशियां से प्राप्त की जाती है, जो मूलभूत राशियां से, है ना, जो मूलभूत राशियां से, है ना, जो मूलभूत राशियों की सहायता से, जो मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, जो मूलभूत आपका मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो आप ही बताइए, मैं प्राप्त कर सकता हूं इसको, तो आपका जितना मन होगा उतना ना किया जा सकता है। कहिएगा क्या तो फिर इनफाइनाइट है? अरे इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन लिमिट भी नहीं कर सकते हैं कि 20 ही गो है, 25 ही गो है, 30 ही गो है ना। ये चीजें आपका प्राप्त होती है। यस बिल्कुल गुड्डू, बहुत अच्छे। तो आइए कैसे आपका है। चलिए जैसे अगर आप यहां पे एक बात बताते हैं आपको, अगर आपने बोला क्षेत्रफल, जैसे आपने बोला क्षेत्रफल, जैसे आपने क्या बोला? क्षेत्रफल बोला। तो क्षेत्रफल क्या है? जैसे आपने बोला क्षेत्रफल, क्या बोला? क्षेत्रफल। तो आप हमें बताइए क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल में आप कहते हैं कि क्षेत्रफल वो है जिसमें आप लंबाई और चौड़ाई को शामिल करते हैं, जिसमें लंबाई और क्या शामिल करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे? शामिल करेंगे। तो देखिए ये आपका लंबाई, ये भी तो क्या है? ये तो मूल राशि ही है ना। चौड़ाई को भी देखा जाए तो वो भी तो एक प्रकार का लेंथ ही होगा ना। तो ये भी एक प्रकार का आपका, इसकी यूनिट आप कहते हैं मीटर, चौड़ाई को भी। बिल्कुल अब सही हो गया है, साउंड नहीं आ रही है। यस बिल्कुल अब आ रहा होगा, साउंड जा रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल गुड्डू, वॉइस ऑफ हो गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। आइए
चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। भाई दूरी को आप किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो चाल का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ये सारे चीजें आप देख रहे हैं, ये दूरी, लंबाई एक प्रकार का मूलभूत राशि हो गया, ये समय, ये भी तो मूल राशि है ना। तो इस तरीके से आप ये समय, क्षेत्रफल, बल, विस्थापन, बल हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, जितने भी नाम सुनेंगे वो सब के सब आपका किस में आएगी? व्युत्पन्न राशि में। तो संक्षेप में मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं जिसे मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है ना। इसकी यूनिट भी मूल राशियों की सहायता से निर्धारित की जाती है ना। तो मूल रूप से आपको 7 को जो फंडामेंटल आपको बताया गया वो याद रखना है, और 2 को जो बताया गया वो याद रखना है। बाकी सबको आप डिराइव कर सकते हैं, बाकी सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सबका आपका सूत्र याद रखना है और उसका आपका यूनिट निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है? यस। अब देखिए मापने के लिए क्या है ना कि अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग क्या है? सिस्टम है। पहले क्या था? 1960 के पहले की बात बता रहे हैं आपको। 1960 में आपका एक आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बाद पूरे विश्व में आपका एक ही प्रकार का यूनिट को इस्तेमाल करने का एक सहमति बनी। उसके पहले की बात बता रहे हैं, उसमें क्या होता था कि अलग अलग देश के लोग अपना अपना जो देश था उसके अनुसार लोग आपका चीजों को मापा करते थे, और कोई भी देश उसमें आपका गलत तो था नहीं। उन लोगों की अपनी देश में जो भी भाषा थी उसके अनुसार लोग क्या करते थे? मापते थे। आइए, जैसे अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो इस एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत होता क्या था? इसमें आपको लंबाई को, है ना, इसमें लंबाई को लोग आपका मीटर में मापते थे, है ना। ये आपका के आपका जो है वह आपका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को लोग किलोग्राम में मापते थे, है ना, किलोग्राम में मापते थे। और एस यानी समय जो है, समय को लोग आपका सेकंड में मापा करते थे। तो ये आपका पहले का लंबा, ये एमकेएस सिस्टम का है। इस एमकेएस सिस्टम को ही मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे क्या कर देगा? पूछ देगा कि मीट्रिक सिस्टम आपका किसको कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, मीट्रिक सिस्टम जो है वह आपको कहा जाता है किसको? एमकेएस सिस्टम को ही कहा जाता है ना। तो ये आपका एमकेएस हो गया। अच्छा देखिए, आपका सीजीएस में क्या होता था कि सीजीएस में आपका जो लंबाई है ना, जो लंबाई है उसको आपको सेंटीमीटर में मापा जाता था। किसमें? सेंटीमीटर में मापा जाता है। जो जी है आपका यानी द्रव्यमान जो है वह आपका ग्राम में मापा जाता था, और जो एस आपको दिखाई दे रहा है यानी समय को आपका सेकंड में मापा जाता था। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीजीएस सिस्टम को ही डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी आपका सिस्टम को आप ध्यान रखिएगा गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस सिस्टम से? गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप देखिए आगे आता है एफपीएस सिस्टम। इसमें आपका क्या है? तो लंबाई के लिए इसने आपका क्या इस्तेमाल किया? फुट का इस्तेमाल किया। इसने आपका द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल किया? तो आप कहेंगे द्रव्यमान के लिए, है ना, द्रव्यमान के लिए इसने आपका पाउंड का इस्तेमाल किया, और समय के लिए इसने भी, समय के लिए आपका सेकंड का इस्तेमाल किया। और इस सिस्टम को ध्यान रखिएगा ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। चलिए, एगो आपने अगर तीनों सिस्टम को ध्यान से पढ़ा होगा तो मैं आपसे एक नोट में बात पूछना चाहता हूं, वह आपका कौन सी राशि है? वह कौन सी राशि है ना, जिसका सभी सिस्टम में, जिसका सभी सिस्टम में जो मात्रक है, जो इकाई है, सभी सिस्टम में मात्रक समान है, सभी मात्रक में समान है। तो मैं आपका ये प्रश्न, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, वह कौन सी राशि है जिसका सभी सिस्टम में मात्रक समान मिला है? वेरी नाइस गुड्डू, बहुत अच्छे। यस, बिल्कुल, ये है आपका समय। क्या है? समय, टाइम। क्या है? टाइम। ये आपका सभी सिस्टम में आपका ये क्या है? सेम है। वह एमकेएस की बात करें, वह आप सीजीएस की बात करें, वो आप
FPS की बात करें और इसके बाद आप चाहें तो SI की भी बात करेंगे, सभी में आपका मात्रक इसका क्या है, सेम है, सेकंड है। समय को किसी ने नहीं छेड़ा है और जिसने भी समय को छेड़ा है समय उसको नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा, है ना। जो भी समय को छेड़ा है समय उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो आपका कोई भी हिम्मत नहीं किया कि इस समय का भी मात्रक को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, है ना। तो सभी लोगों ने समय को, टाइम को सेकंड में ही क्या किया है, मापने का प्रयास किया। ओके ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपका है। इसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ आपको मैंने बताया था कि 7 जो है उसको लिया गया है। तो चलिए लंबाई के लिए आपको हमने बता ही दिया है कि मीटर आया है, द्रव्यमान के लिए हमने बता दिया है किलोग्राम है, समय के लिए सेकंड है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, तापमान के लिए केल्विन है और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का आप लोग जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्या हुआ ललिता, क्यों वाह वाह कर रही हैं? फिर सब लोग कहां चले गए? एनसीईआरटी वाले सब खाली कहते हैं कि एनसीईआरटी शुरू कीजिए, एनसीईआरटी शुरू कीजिए, और कोई पढ़ते नहीं है जब पढ़ाते हैं तो, है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कि ये जो पदार्थ की मात्रा है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दिया जाए, पदार्थ की मात्रा का आप लोग यूनिट बताइए। यस, वेरी नाइस ललिता, मोल। क्या है, मोल है। तो ये आपने देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उन सभी का आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो आपसे पता है जब कभी एग्जामिनर बहुत ज्यादा कूल होता है, एकदम ठंडे दिमाग में होता है, एकदम लड़ाई झगड़ा के मूड में नहीं रहता है, एकदम उसकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रहता है ना, तो आपका क्वेश्चन पूछता है, एकदम मीठा मीठा क्वेश्चन पूछेगा कि आपका एसआई सिस्टम के अंतर्गत कुल कितने आपका मूलभूत राशियां हैं। आप बताइए, ई वाला प्रश्न अगर आप नहीं बना करके आइएगा तो दिक्कत ना है जी। आप बताइए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एसआई सिस्टम के अंतर्गत कुल कितने मूलभूत राशियां हैं, तो आप क्या बताइएगा, 7 मूलभूत राशियां हैं और ये आपका सारा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या आपका है, इसके बाद आपका क्या दिया गया है। यस, अब आता है डायमेंशंस की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे। अब ये डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी कितने एस्पेक्ट पे आपका निर्भर करता है। समझ रहे ना बात को, कितने एस्पेक्ट पर निर्भर कर रहा है वो बताने के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जिस पर आपका जो जितना बार निर्भर करता है उसको हम लोग उसका पावर के रूप में लिख देते हैं। आइए समझिएगा, जैसे यहां पे अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान के लिए, क्या बात करते हैं, द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल एम। क्या लेंगे, कैपिटल एम लेंगे, है ना। क्या लिया जाता है, कैपिटल एम लिया जाता है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्या की जाती है, रखा जाता है। चलिए उसी प्रकार अगर हम आपसे लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई के लिए आपका लिया जाता है एल। क्या लेंगे, एल। अच्छा, इसी प्रकार से अगर समय की बात करेंगे तो समय के लिए एस नहीं लेना है, समय को टाइम से लिया जाता है, तो समय टाइम होता है तो टी से इंडिकेट करते हैं। तो कहिएगा फिर तापमान को किससे करेंगे, टेम्परेचर के लिए ध्यान रखिएगा केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, केल्विन का। इसी प्रकार से अगर विद्युत धारा की बात रहेगी, किसकी बात रहेगी, विद्युत धारा की बात रहेगी, तो विद्युत धारा को आप एम्पियर्स की आपका ए से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये सब जो है, जिस भी राशि में ध्यान देना है, ये सभी राशियों में कितना चीज पर वो निर्भर कर रहा है, यानी वह लंबाई पर कितना निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर कितना निर्भर कर रहा है, समय पर कितना निर्भर कर रहा है। जितना पर निर्भर कर रहा होगा उसको पावर के रूप में लिखा जाता है। यानी डायमेंशन को ऐसे लिखेंगे, m टू दी पावर a, फिर l के पावर आप b कर सकते हैं, t के पावर आप c कर सकते हैं, ऐसे आप लिखेंगे, ये उसका होगा। और जो जिस पर निर्भर नहीं करेगा उसको आप चाहें तो उसका पावर 0 कर दीजिएगा। जिस पर एक ही को निर्भर करेगा तो उसका पावर 1 लिखिएगा। अगर 1 से अधिक होगा, 2, 3 जो भी होगा उसको आपको मेंशन करना होगा। आइए समझाते हैं आपको। चलिए जैसे अगर हमने आपको बोला यहां पे कि बल का बताइए कि बल का आपका क्या होगा, है ना। बल यानी फोर्स का हमें बताना है, फोर्स का बीमा क्या होगा, वो वाली एग्जांपल ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो निकाल करके आप हमें सबसे पहले आप लोग बताइए फोर्स का क्या होगा। क्यों बताइएगा, कहिए क्यों बताइएगा, क्योंकि मैं इसका सूत्र आपको बता देता हूं कि आपका मास गुने त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है ना।
एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मास गुने एक्सेलरेशन होता है, तो आप क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? आप लोग में से कोई, अगर कोई निकाल सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका गुड्डू द्रव्यमान ms के पावर 2 कहां से ले आए हैं आप? इसका डायमेंशन निकालना, आइए बता रहे हैं क्या होता है। अगर हम मास की बात करते हैं, मास तो एक बेस क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप लिखिएगा m। क्या लिखिएगा? m। लेकिन बात है कि त्वरण, त्वरण का क्या होता है? त्वरण का क्या होता है? तो आप कहिएगा कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब कहिएगा कि सर ये वेग क्या होता है? तो आप कहिएगा कि वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या है? विस्थापन बट्टा स के बाद म के बाद य, विस्थापन बट्टा समय होता है। अब कहिएगा विस्थापन क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको विस्थापन कहते हैं। तो एक प्रकार से ये दूरी हुआ ना, एक प्रकार से लंबाई हुआ ना, तो आप कहेंगे लंबाई हुआ, विस्थापन के लिए हमने लंबाई के लिए बताया है एल होगा। एल के बाद आपका क्या आएगा? समय में आप लिखेंगे टी होगा। क्या होगा? एल टी होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एल टी जो नीचे रहेगा उस पर माइनस कर देना है, -1 हो जाएगा। एल टी इनवर्स 1 जो है ये वेग का हो गया। अब देखिए एल टी इनवर्स 1 वेग का हो गया, मैं यहां पे लिख दिया एल टी इनवर्स 1, है ना। अब देखिए नीचे में फिर से एक समय है तो आपका टी लगा देंगे और इस तरीके से ये एल टी इनवर्स में आपका 2 चला जाएगा, क्योंकि ये टी ऊपर ले जाएंगे तो फिर एगो आपका जुड़ेगा, तो एल टी इनवर्स 2। तो इसका लिखेंगे तो मास हो गया, एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स 2 हो गया। और इस तरीके से अगर दोनों को लिखा जाए फोर्स का, तो आप देखिए एम एल टी इनवर्स 2, ये इसका क्या हो गया? ये इसका डायमेंशंस हो गया, ये इसका डायमेंशंस हो गया। समझ में आ रही बातें? एमएलटी इनवर्स 2 इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। अब अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक मास के लिए आप जानते हैं किलोग्राम लगता है, एक्सेलरेशन के लिए जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात दोनों को देखा जाए तो बल का आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर, है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को आपका न्यूटन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। तो मात्रक में आप ले लेंगे न्यूटन, है ना, क्या ले लेंगे? न्यूटन। और अगर आपका ऐसे पूछा जाएगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। त्वरण का आप देखा जाए तो वेग होता है मीटर पर सेकेंड, और एक और लगा दीजिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। वेग के लिए देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड होगा। अब कहिएगा कि चाल का भी मीटर पर सेकेंड और आपका वेग का भी मीटर पर सेकेंड, क्या इस दोनों में कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल है ना। वेग एक जो है वह आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो आपका चाल जो आपका है वह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। अब आप कहिएगा कि यह अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अदिश राशि का मतलब वो है ना, अदिश राशि जो सिर्फ, जिसमें आपका सिर्फ आपका क्या होता है? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? परिमाण होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका परिमाण होता है। अर्थात आपने जैसे बोला 20 केजी, तो भाई 20 केजी ही रहेगा। जैसे आपने बोला आपका 50 किलोमीटर प्रति आवर, आपने बोला 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दिशा नहीं ऐड किया, दिशा ऐड नहीं किया, तो ये सब के सब अदिश राशि हैं। तो आप कहेंगे जैसे द्रव्यमान हो गया, है ना, जैसे चाल हो गया, जैसे लंबाई हो गया, जो दिशा पर निर्भर नहीं करे वो आपका सब के सब स्केलर क्वांटिटी। बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें देखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जिसमें दोनों मिल जाए, है ना, जिसमें दोनों मिल जाए वो आपका सदिश राशि कहलाता है। अर्थात इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें आपका बहुत क्या हो?
जिसमें दोनों बोथ डायरेक्शन क्या है, बोथ डायरेक्शन एंड आपका मैग्नीट्यूड मिलती है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें दोनों दिशा एवं एवं परिमाण शामिल हो जाता है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, समझिएगा 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब ये चाल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, वेग बन गया। अब ये क्या बन गया, वेग बन गया। चाल और वेग में अंतर समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो ये सदिश। और दूसरा एगो ट्रिक बता दें, सदिश जनरली जिसमें व लगा रहे, है ना, व और ब वाला जितना भी है वह सबके सब आपका लगभग द्रव्यमान को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में आप देखिएगा तो वेग है, त्वरण है ना, वह मिल रहा है। जैसे आपको वेग मिला, जैसे आपको त्वरण मिला, है ना, जैसे आपको बल मिला, जैसे आपको संवेग मिला, जैसे आपको आवेग मिला, है ना, सभी में आप देख रहे हैं वह ब आ रहा है। तो ये सब के सब आपका क्या है, ये सब के सब आपका क्या है, ये सब का सब आपका सदिश राशि है। चलिए एक बार जल्दी से बताया जाए कि आपने जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्लियर हुआ। आज मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, क्या क्या बताने का प्रयास किया कि फिजिक्स का आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, फिजिक्स में हमने आपको क्या क्या बताने का, डिफाइन करने का कोशिश किया, है ना। फिजिक्स का हमने आपको डेफिनीशन, है ना, क्या पढ़ाया, डेफिनीशन पढ़ाया, ठीक है ना। फिजिक्स के अंतर्गत हमने आपका जो टॉपिक लिया यूनिट एंड डायमेंशन, क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके अंतर्गत हमने आपको क्वांटिटी को समझाया, है ना, क्या है, क्वांटिटी को समझाया हमने। इसकी इस क्वांटिटी के अंतर्गत हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझाया, हमने इसके अंतर्गत नॉन फिजिकल क्वांटिटी को समझाया, है ना, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को समझाया, हमने आपको यूनिट को समझाया, हमने आपको क्या है, यूनिट को समझाया, हमने आपको डायमेंशन को समझाया, है ना, डायमेंशन को समझाया। और इस क्वांटिटी के अंतर्गत हमने स्केलर क्वांटिटी को समझाया, है ना, आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बताया। तो ये आपका जितने भी आपका है, ये सारे चीजों का आपका कंप्लीट होता है। तो बता दीजिए एक बार जल्दी से, क्या जो आज आपने पढ़ा है वो समझ में आया है, और कैसा क्लास आपको लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट में जरूर लिखिएगा, तब आपका ये सीरीज आपका चालू रहेगी।